नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि अदा और आज हमारी ख़ास मेहमान है हमारे स्टूडियो में। आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में है डॉक्टर मुक्ता माला, जो कि सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट है। आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, हेयर फॉल के बारे में। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर मुक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है। जी, धन्यवाद। जी, आज हम बात करेंगे फिर आपके साथ में हेयर फॉल के बारे में। आजकल हेयर फॉल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबको हेयर फॉल हो रहा है। पहले देखते थे कि घरों में तेल लगाते थे, मतलब कुछ भी ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करते थे, जैसे शैम्पू वगैरह थे, तो सबके मतलब चोटियाँ बनती थी लंबी लंबी। आजकल बहुत हेयर फॉल हो रहा है। इसकी क्या क्या वजह है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और हेयर फॉल आज के टाइम पे होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। जी। और हर घर में आप देखेंगे, इवन बच्चों में भी हेयर फॉल देखने के लिए मिल रहा है। हेयर ग्रेइंग भी, हेयर ग्रेइंग देखने के लिए मिल रहा है, खासतौर से कोरोना के बाद। जो कोरोना के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हर किसी ने फेस की है, ज़्यादा या कम। बट हेयर फॉल बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि बाल हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होते हैं जिनका जो रीजनरेशन है पूरी लाइफ होता है। मतलब टूटते हैं एक मिनिमम अमाउंट में और उसके अगेंस्ट में नए बाल आ जाते हैं। अच्छा। बट अगर ये जो संख्या है ये 50 से ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ही हम इसको हेयर फॉल कहेंगे। और बाल टूटने के साथ साथ नए बाल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल स्कैल्प दिखनी शुरू हो रही है। तो आप ये समझिए, तो ये हेयर फॉल। अदरवाइज पूरे दिन में अगर 5 या 10 बाल टूट रहे हैं तो कैसे पता चले? इसके लक्षण क्या है कि हेयर फॉल हो रहा है? देखिए, लक्षण ये है कि एक तो बाल टूट रहे हैं, एक कॉम्ब करने के बाद अगर बाल टूटते हैं तो वो कॉम्ब थोड़े बहुत 5-10 बाल टूट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये देखेंगे कि नहाने के बाद पूरे गुच्छे में बाल निकल रहे हैं। सो के उठेंगे, देखेंगे आपके पिलो के ऊपर बहुत सारे बाल टूट। इवन आप हाथ भी अगर फेरते हैं तो आपके हाथ में जो है बाल आने आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन जो इसके बालों की गिरने की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आप देखेंगे कि आपके बालों का वॉल्यूम कम हो रहे हैं और इसके साथ साथ बालों का जो नया जो आपका नेचुरल शाइनिंग थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो हो सकता है कि बालों की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो डॉक्टर मुक्ता से हम ये जानेंगे कि इसके लिए, हेयर फॉल के लिए घरेलू नुस्खे क्या हैं और हम क्या खान पान अपना रखें कि हेयर फॉल ना हो। सबसे पहले घरेलू नुस्खे। जी, देखिए, घरेलू नुस्खों का हेयर फॉल में बहुत बहुत बड़ा रोल देखा गया है और जो कि ईजिली अवेलेबल होता है। पहले के टाइम पे लोग कॉस्मेटिक यूज़ नहीं, आपने बोला कि इनिशियल फेज में लोगों के बाल बहुत घने होते थे, लंबे होते थे। आज के टाइम पे हार्डली 10 में से 1 के लोगों में देखने के लिए कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है बालों का और इसके साथ लेंथ कम होती जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में भी स्लीप पैटर्न, नींद का कम होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, कई हद तक जो रोल होता है हेरिडिटरी भी होता है। खासतौर से जो मेल में हेयर फॉल होता है, जो हेरिडिटरी की वजह से है। हेरिडिटरी भी होता है? जी, हेरिडिटरी ज़्यादातर केस में, मेल के केस में हेरिडिटरी भी होता है कि अगर मदर को या फादर, खासतौर से अगर मेल है तो फादर को हेयर फॉल की दिक्कत है। मगर पहले हेयर फॉल आप को देखने के लिए मिलता था 40-50 के बाद। जी, अब ये हेयर फॉल 20 के बाद ही आपको देखने, यंग जो लड़के लड़कियां हैं उनमें भी आपको हेयर फॉल देखने के लिए बिल्कुल दिखता है। और ग्रेइंग हेयर भी दिखता है कि बाल सफ़ेद एकदम हो जाते हैं, बिल्कुल यंग, जो 24 साल के हों, 25 साल के हों। जी, ये दिखता है। हाँ, इसका देखिए, जो हेयर फॉल के साथ साथ जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है खाने पीने का। खासतौर से अगर लीवर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है, मतलब कि ऐसा आप खाना खाते हैं जो लीवर पे इफेक्ट डालता है, तो उसकी वजह से प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, ना करें उसका, तो उसके लिए क्या घरेलू यूज़ है?
देखिए घरेलू यूज़ करने के लिए अगर हम हेयर फॉल के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर वैसे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आसानी से यूज़ कर सके और जिसका बेस्ट इफेक्ट मिले। इसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। इसमें दही, हनी और लेमन। अगेन आप इसमें क्या है कि जो हम दही लेते हैं, आप एक बोल दही लेना है, उसमें 1 स्पून हनी का डालना है और 5 से 10 ड्रॉप लेमन के डालने हैं। उसके बाद स्कैल्प में डाल के मसाज करना है, जड़ों पे भी उसको लगाना है ताकि प्रॉपरली नरिशिंग हो, और आधे से 1 घंटे रखने के बाद उसको आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। उस टाइम पे शैम्पू नहीं करना है। ये तो हुआ कि जिसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है या ऑयली रहते, वो लोग अगर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। मगर जिनके बाल कर्ली हैं या जिनके बाल ड्राई रहते हैं तो उनमें इस तरीके की जो होम रेमेडी अगर वो करेंगे तो थोड़े से बाल शाइनिंग तो आएगी, मगर थोड़ी। हम आपके बालों को लेकर ही कहेंगे क्या इस्तेमाल करती हैं आप? जी, इस टाइप के जो बाल होते हैं कर्ली होते हैं, बेसिकली जो कर्ली हेयर होते हैं वो नेचुरली थोड़े ड्राई होते हैं एज कंपैरिजन टू जिनके स्ट्रेट हेयर होते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट होम रेमेडी होती है एलोवेरा। एलोवेरा को नारियल तेल में, मतलब आप अगर हाफ बोल एलोवेरा लेते हैं उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिला लीजिए। अगेन उसमें नींबू तो मिलाना ही है जी। उसके बाद बालों में लगा के जड़ों के साथ साथ अच्छे तरीके से उसको मसाज करना है। बालों का स्कैल्प का मसाज करना है। उसके बाद जो पूरे बालों में लगाना है और 1 से 2 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद अगर शैम्पू करना चाहे तो कर सकते हैं। बेस्ट होता है कि नेक्स्ट डे शैम्पू करें जी। अगर हम शैम्पू की भी बात करें, क्योंकि घरेलू नुस्खों की बात चल रही है, तो शैम्पू के लिए मैं आपको बता दूं कि हम घर में भी शैम्पू बना सकते हैं उस तरीके से। तो इसमें 3 चीज़ें होंगी, आंवला, रीठा और शिकाकाई। पाउडर फॉर्म में अगर ना ले तो ज़्यादा बेटर है। जो बिल्कुल होल एंड साबुत आता है उसको नाइट में सोक करके रख देना है, नाइट में भिगो देना है। आंवला, रीठा, शिकाकाई इक्वल अमाउंट में। मॉर्निंग में वो सोक किया हुआ उसको आपको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ठंडा करने के बाद जो लिक्विड है उसको बालों पे लगा लेंगे तो ये एक शैम्पू का काम करेगा। जी। तो अब हम फिर से ये जानेंगे कि देखिए जिनके बाल खूबसूरत है उनकी शक्ल भी एकदम से सुंदर, उनकी निखर कर आती है। ब्यूटी हेयर स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रेइंग हेयर के लिए भी बताया इन्होंने कि घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे खान पान की, कि खान पान ही जब हम खाएंगे, सही प्रोटीन खाएंगे या सही डाइट खाएंगे बालों के लिए, ग्रोथ के लिए और ग्रेइंग हेयर को कंट्रोल करने के लिए। इवन पानी का भी हम पूछेंगे कि खारा पानी जो है आजकल के दिल्ली जैसे शहरों में, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इनका पानी वैसा नहीं है कि जो हमारे बालों को इस तरह से सुंदर रखता है या हेयर फॉल होता है। तो क्या खाना चाहिए? देखिए, खान पान की अगर बालों के लिए बात करें तो हमारे जो बाल की जो ऊपरी लेयर होती है, मेनली जो हमारा बाल है, एक प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बालों में। तो हम खान पान में अगर प्रोटीन का ऐड ज़्यादा करें, कि प्रोटीन कंज्यूम ज़्यादा करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास प्लेंटी ऑफ सोर्सेज है। नॉन वेजिटेरियन है तो भिगोए हुए मूंग बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट को, प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट। तो प्रोटीन आप लीजिए बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा। अगर अंडा ले सकते हैं, अंडा खाते हैं तो अंडे का बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, कई लोग बालों में भी अंडा लगाते हैं, उसमें क्या है? देखिए, बालों में अंडा लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बालों को हाइड्रेट करता है, एक तरीके से जो बालों में ड्राइनेस आ जाती है, कंडीशनिंग करता है बालों की। एग वाइट या सिर्फ पूरा ही? नहीं, एग वाइट ओनली। एग वाइट जी, ओके। तो एग वाइट लगाएंगे तो जो
पार्लर में आपने देखा होगा कि पार्लर में जाके वो जो कंडीशनिंग करते हैं, तो आपका जो वो एग है वो कंडीशनिंग से अपने बालों को सेम, बल्कि सेम भी नहीं मैं बोलूँगी, कि अगर आप एग को लगाते हैं बालों में, एक तरीके से होम रेमेडी हो गई वो, तो पार्लर में जाके आप जो 1000 रुपए खर्च करके आते हैं, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा इफेक्टिव है और आगे के लिए जो घर पे लगा रहे हैं। अच्छा, कई लोग मतलब अप्लाई हिना ऑल्सो, मेहंदी भी लगाते हैं बालों में, जो नेचुरल एक मेहंदी है, तो उससे क्या असर होता है? देखिए, जो हिना है ना, ज़्यादातर लोग हिना पहले के टाइम पे कंडीशनिंग के लिए हिना लगाते थे। आज से आई थिंक 10-20 साल पहले तक। अभी कलर कर लेते हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हिना ना केवल बालों को कलर करता है बल्कि कंडीशनिंग भी करता है। इट्स गुड फॉर स्किन, गुड फॉर स्कैल्प, राइट। बट एक प्रॉब्लम होती है, जो लोग हिना लगाते हैं या के जो, तो इससे ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा आती है। ड्राइनेस के को कंपनसेट करने के लिए आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, कर्ड ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं, तो उससे जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए। अच्छा, हनी ऐड कर सकते हैं? हनी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आज के टाइम पे जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भी, जैसे आपने प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की बात की, कि समय से पहले या जिनको आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे। जी बिल्कुल, और पेशेंट्स में भी जो लोग 20 साल 25 साल के हैं, उनमें भी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखा जा रहा है। अच्छा, तो एक बार कलर कर लिया तो उसके बाद फिर वो जल्दी से, जो अगर मान लीजिए 20% आपके बाल वाइट हैं, एक बार कलर करने के बाद उनकी स्पीड बढ़ती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ज़्यादातर आप ये समझ लीजिए जो बाल वाइट हो गए हैं वो ब्लैक तो नहीं होंगे, नहीं, बट उसको रोकना ही इसका उपचार है। रोकने का मतलब है कि हम अगर वाइट हैं तो ऑब्वियसली एक हम जब बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छा नहीं लगता कि जो बाल है वाइट दिख रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, स्पीड भी उसकी रुक जाए। तो उसका सबसे बेस्ट है, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। जो हिना होती है, हिना भी प्योर और डब्बे वाली नहीं, जो प्योर हिना होती है, एक पैकेट में आती है, ग्रीन कलर के पैकेट में, है ना। तो जो जिसमें केमिकल बेस्ड कोई भी है ना, जिसमें केमिकल ना हो, हाँ जी, वो आप लीजिए जी। और इक्वल रेशो में आप कर्ड तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए हम पूछते हैं आपसे कि होम रेमेडी बताइए कि जो कि हमारे दो मुँहे बाल होते हैं, डेंड्रफ बालों में होता है, या क्या हमें हेयर कट करवाना चाहिए, या ग्रेइंग हेयर है हमारे। देखिए 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो डेंड्रफ बालों में अक्सर किसी को रेगुलर होता है, एक तो दो मुँहे बाल हो जाते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं बालों में, और ग्रेइंग हेयर के लिए, इनके लिए होम रेमेडी बताइए। देखिए, दो मुँहे बालों के लिए अब जो बाल स्प्लिट हो गए हैं, नीचे से स्प्लिट हो गए हैं, वो दोबारा से ज्वाइन नहीं होंगे, है ना। उनको कट करना ही जरूरी है। हाँ, कट करके आप, ये है कि कट करना ही उस टाइम के लिए ज़रूरी होता है। और इसका मेन उपचार क्या होता है कि आगे ना हो। हाँ जी, और इससे ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुक जाती है। इसका अगर दो मुँहे बाल हो रहे हैं तो ज़्यादातर केस में आप समझ लीजिए कि आप प्रोटीन का इंटेक प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, बालों को नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए हेयर को अब मैं एक और बात करूंगी कि अक्सर लोग जो है कि बहुत अपने बालों पे स्पेंड करते हैं, स्ट्रेटनिंग में बहुत सारी मतलब केमिकल्स अप्लाई करते हैं, कलरिंग में एक 3 तरह के कलर करते हैं। तो आपके पास इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स लेकर पेशेंट्स आते हैं कि हमने ये चीज़ करा जी, स्ट्रेटनिंग करवाई बालों की, तो ये प्रॉब्लम आ गई, उससे हेयर फॉल शुरू हो गया। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये क्लिनिकली मैंने देखा है कि स्ट्रेटनिंग कराने के बाद या इस तरीके से कोई भी थेरेपी लेने के बाद 6 महीने तक ऐसा दिक्कत नहीं होती। 6 से 8 महीने के बाद
आप समझिए बंचेस में बाल आने शुरू होते हैं और ये पता भी नहीं चलता कि आपने कभी थेरेपी ली थी, स्ट्रेटनिंग या केमिकल यूज़ किया था, उसके बाद मतलब पूरा डैमेज हो जाते हैं। हाँ, और समय लगता है 4 से 6 अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइम में ये जो सिम्टम्स है देखने के लिए मिलेंगे, बट 6 से 8 महीने में ये समझ लीजिए कि लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। बाल बिल्कुल ही डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल आप इसे समझ लीजिए कि बंचेस में बाल आने शुरू होते हैं। जी, अक्सर आजकल लोगों की यही प्रॉब्लम्स हैं। तो हम डॉक्टर मुक्ता जी से बात कर रहे हैं कि वो हमें घरेलू नुस्खों के बारे में बता रही हैं, हेयर फॉल के लिए, ग्रेइंग हेयर के लिए, स्प्लिट्स के लिए, और कलर नहीं करें, किस तरह घरेलू नुस्खे अप्लाई करें बालों के लिए। बहुत सारे उन्होंने नुस्खे बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मुक्ता जी। नमस्कार।